इस तरह से स्टॉल लगा के खड़े हों और यहाँ पे हर आते जाते मरीज को ये कहें कि भाई मैं मना करता हूँ उसको, कोई पेशेंट बुलाता है। नहीं, वैसे आप इस कारोबार से हैं तो क्या ये चीज अलाउ है? ये कानूनी तौर पे ठीक है? सुने, कोई पेशेंट मंगवाएगा, अगर डॉक्टर मंगवाएगा फिर तो हम देख पाते। नहीं, देखें अगर एक बंदा ये देखे ना कि जिना हॉस्पिटल के अंदर कोई बंदा गुब्बारे नहीं बेच पा रहा, ये बंदा कैंसर की दवाइयाँ कैसे दे रहा है बगैर टेम्परेचर मेंटेन किए हुए, बगैर किसी इनवॉइस के? मेरी बात तो सुन रहे आप। मैं ये कह रहा हूँ कोई डॉक्टर मंगवाएगा या कोई पेशेंट मंगवाएगा तो फिर तो देने आएंगे ना। इनसे वैसे इनसे डॉक्टर क्यों मंगवाएगा जी? डॉक्टर इनसे क्यों मंगवाएगा? डॉक्टर्स ये पेशेंट के लिए मंगवाते हैं और किस लिए? मुझे एक बात बताएं कि बगैर इनवॉइस के कोई भी इस तरह की दवाइयाँ किसी पेशेंट को दी जाती है? हम इनवॉइस अगर कोई मांगता है तो दे देते हैं इनवॉइस हमारी तो। नहीं, बगैर इनवॉइस के दवाइयाँ देना जायज है? नहीं, आप मैं इस फोन पे तो नहीं, आपकी मेरी बात हो सकती है, आप मैं वहाँ आके बात। सर सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह से अदवायात इतनी जो मौजी अमराज की रोड पे खड़े होकर दी जा सकती हैं? नहीं, मैंने सिंपल सी बात बताई है कि हम अगर डॉक्टर या पेशेंट कॉल करे तो देने के लिए। अगर मैं आपको सर ये बताऊंगा, मैं इसको पिछले 4 माह से इसको यहीं पे नोट कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये रोज सुबह आता है यहाँ पे 12-1 बजे तक, 10-11 बजे तक अदवायात इसी तरह से अपनी फार्मेसी बाइक पे लगा के खड़ा होता है। हमारे पास उसके एविडेंस भी हो, फिर आप क्या कहेंगे? क्या ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? कम से कम इतनी इखलाकी जरूरत होनी चाहिए, मुझे कम से कम बता दें। मैं आके बात कर लेता हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं आके बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, लेकिन अमूमन हम आप अगर करीब है तो जरूर आए, ताकि हम चाह रहे हैं कि आपका मौका जरूर जाए, क्योंकि ये देखिए ये बड़ा एक ना सीरियस नोयत का मामला है। इस तरह से अदवायात यूं नहीं बिक सकती। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हॉस्पिटल मौजूद हैं, आप आए काइंडली, मैं चाहूंगा कि आप अपना मौका जरूर दें। अफजाल साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। आए जी आपको। ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। नहीं वो बात है कि उन्होंने अंदर बहुत मसले थे तो ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मेरी ਗੱਲ। सुने उन्होंने कह रहे बहुता मसला थे। हाँ, बहुता मसला थे। अब वो आगे सुन तो लें, बहुता मसला है क्या? नहीं तू क्यों लाना है? गैर कानूनी है नहीं तो फिर मसला गैर कानूनी की मसला है? यार ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਲੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ, ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। एक सेकंड, ਐ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ यार तेरा ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇ। एएमएस को जाने हो? ਚੱਲ एएमएस को चले आयो आयो ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਮੈਂ आजा मसला कि मेरा सिर पाड़ दे, मैं तेरे को सिर पड़वाना यार। एएमएस के पास आ जाए, मैं अपना सिर पड़वा के जाना हूं। जा नहीं मैं जाना। चले आए भाई, क्यों करें आपसे? हमने भी बदतमीजी की बड़ा मार फैर मनु हो। ये देखिए उनके जो दीगर दोस्त साहब, आप जो एक मिनट आप रुके। अस्सलाम वालेकुम सादवी, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप वसीम फ्रैंक साहब इधर आए। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपका हमारा कोई मसला नहीं है। साद भाई, आप माशाल्लाह खुद इस जो है मुकद्दस पेशे से आप बचते हैं। इन साहब को हम पिछले 4 माह से इनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इनकी रिकॉर्डिंग का कोई सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कहीं इनसे कोई इंजेक्शन लिया हुआ था, वो इंजेक्शन शायद वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सका, उससे उनका कोई नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिना में छोटी छोटी बाइक फार्मेसीज़, मोबाइल फार्मेसीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे बंदा खड़ा बगैर किसी इनवॉइस के, बगैर किसी टेम्परेचर की दवाइयाँ दे रहा है और इस तरह से नुकसान हो गया। वो किसी वजह से कैमरे के सामने नहीं आ सकते। उन्होंने कहा मुझे बाद में मसाइल होंगे। हमने इनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, देखना शुरू किया। ये पिछले 4 माह से जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये यहाँ पे रोज़ सुबह आते हैं, बाइक पे इनके साथ अदवायात लटकी होती हैं, लोगों को उनकी प्रिस्क्रिप्शन पकड़ के अदवायात दे रहे होते हैं बगैर किसी टेम्परेचर मेंटेन के, बगैर किसी इनवॉइस के। इवन के कैंसर जैसी बीमारी की अदवायात भी आज हमारे जो नुमाइंदा गए तो इन्होंने कहा मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको ये इंपोर्टेड देंगे। इंपोर्टेड आप समझते हैं कि उसमें वो से टैक्सेशन नहीं होती, स्पेसिफिकली कैंसर रिलेटेड। हाँ, कैंसर रिलेटेड वो दिखाएं, वो प्रिस्क्रिप्शन भी दिखा दें। अब ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि कैंसर जैसी एक बीमारी, उसके पेशेंट को इस तरह से एक जिना में कब से बाइक पे दवाइयात देने लगे। मैंने उसे रोक के पूछा, मैंने कहा यार ये कानूनी तौर पे ठीक है? खुद बता रहे हैं कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। इनके जो इन्होंने पीछे मालिक, इनके जो भी पीछे इन्होंने अफजाल साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। बाद में इन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि मीडिया पे आ गया, तो जो भी इनको बता रहे हैं। अब मैं सिर्फ आप जब फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं, मैं भी सर से बात अच्छा आप अपना मौका रखिए। मैं सिर्फ आपसे आपकी गोशगुजार इसलिए करने आया हूँ। आप एएमएस हैं, आपको अल्लाह ताला ने इज्जत से इस ओहदे से नवाजा है। बताएं कि ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अगर फर्ज करें बगैर किसी इनवॉइस के कोई किसी को दवाया देते हैं और उससे कोई नुकसान हो जाता है, इन्हें कैसे पकड़ेंगे? उसका जिम्मेदार इंतजामिया होगी, ये होगी, कौन होगा? नहीं, बिल्कुल इस तरह अलाउ नहीं है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। और वो अगर कोई लेट्स से मेडिसिन सारी मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है, ठीक है, और जो अवेलेबल नहीं होती लाइक कैंसर वाली, वो फार्मेसी से जाके लेनी होती है। इनको अलाउ नहीं है कि विदाउट कोल्ड चेन। नहीं,
वो पेशेंट ही लेता है। ये अदवायात ठीक है, ये इन्होंने बाइक पे लटकाई हुई थी, ये भी आप जरा देख लीजिएगा, ये बाइक पे ये इनके साथ थी। अच्छा, ये साथ अपने खुद लेके आए हैं। सही। तो अब मुझे बताएं कि ये देखिए इन्हें पीछे से वो फोन चला रहे हैं, मुझे बताएं कि ये कैसे जना के दूध में खड़े हुए कर रहे हैं, क्या ये कानूनी तौर पे ये सर बिल्कुल भी किसी तरह भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। यहाँ हमारी अपनी फार्मेसी है जिसके प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन्ड होता है, और अगर कोई ऐसे मेडिसिन हो स्पेसिफिकली जो कैंसर रिलेटेड आप जब बात करें, वो फार्मेसी से अवेलेबल जहाँ उन्होंने पूरी मेंटेन किया होता है, प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मिलती इनके है। जो पीछे ऑनर से जो भी बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि बहुत सी अदवाया डॉक्टर मंगवाते हैं। मैंने कहा सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर क्यों मंगवाएगा? नहीं, वो तो ऐसा पेशेंट को लिख के देगा ना, बिल्कुल, और पेशेंट खुद और जाएगा, पेशेंट खुद जाके लेगा। और मेरा जहाँ तक जाती तौर पे ख्याल है कि ये एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आते हैं। जिना हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे गुब्बारे वाला अंदर आके गुब्बारे नहीं बेच सकता। नहीं, हालांकि देखा जाए तो बच्चे अंदर मौजूद होते हैं, पेशेंट सब गुब्बारे अलाउ नहीं है। यहाँ पे कोई बंदा आके अपनी फक्की मंजन कुछ नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता। ये कैंसर की अदवायात कैसे बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी इस तरह की इजाजत नहीं है, किसी किस्म की भी कोई भी इस तरह की नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी बात बात इस तरह कि मैं ऑफिस की तरफ से आता हूँ, तो यानी कि मैं भी अभी भी दवाई देने आया था, ठीक है, तो पेशेंट हमारे बने हुए हैं, वो कॉल कर देते हैं, तो मैं दवाई देने आया हूँ, तो फिर मैंने पेमेंट भी लेनी है, तो मेरे टाइम लगना ही था ना। सर ये अब इस हवाले से ना झूठ बोल रहे हैं, इस हवाले से झूठ बोल रहे हैं। आपका कौन सा ऑफिस है? सर नूर इंटरप्राइजर है इधर 262 किसी की डॉक्टर के साथ है कोई ऐसा कैसे बना होगा? नहीं, डॉक्टर के साथ नहीं, डॉक्टर वगैरह के पास हमारे नंबर हैं, विजिट करते हैं, तो वो हमें कॉल कर देते हैं। सर मेरी बात देखें, डॉक्टर ने तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देनी है और बिल्कुल फार्मेसी से मेरी बात परचेज पेशेंट ने लेनी। एक मरीज है, वो 11,000 के इंजेक्शन ले रहा है, 15,000 के ले रहा है, ठीक है। ये जिस तरह इस भाई ने मुझे ट्रेस किया है, ये 12,500 के इंजेक्शन मिलते हैं। मुझे कहता जी कितने के दें, मैं यार 11,000 दे ली, मैं कहना कमी पेशी मैं 10,500 दे दी। मरीज का कुछ पैसा बचते हैं कि नहीं होते? आदत कौन सी हो रही है भाई? सर देखे, मरीज का कोई बेनिफिट है तो मरीज को हम देने आते हैं ना। अच्छा सर, मैं 1,000-1,500 दे सकते हैं, नुकसान तो इनवाइस तो बिल्कुल अलाउ तो वो इनवाइस भी सर हमने देनी होती है, उसके बगैर तो हम देते मेरे पास एविडेंस आज आपने दिया इनवाइस। ये अब आपने भी जो अभी खत्म को दवाई दी है, ये देखे सर, ये मैंने बाहर से परचेज की है। ये अपनी बातों में खुद पढ़ सके, ठीक है, ये मैंने बाहर से परचेज की है। आपने ये अपने पास क्यों रखी हुई है? क्या जिस पेशेंट की है उसको क्यों नहीं सर दी? मेरी बात सुने, ये बड़ी अदवायात नहीं है हमारी, तो अभी इन्होंने वो अभी जाना था तो हमने कहा कि चलें ये निकल ही ना जाए पूरी तौर पे। अब जाना ये किधर है मैंने यार? अच्छा साथ भाई एक चीज मैं आपको और गोशगुजार करना चाह रहा हूँ। एक तो आप ये शॉपर देखें कि इसमें इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है, मेरे ख्याल है इसमें तो शायद ग्लूकोज की बोतलें एक दो होंगी, ठीक है। ये मेरे ख्याल है कि वो अपने उस पर प्लस का निशान नहीं लगा सकते, तो इन्होंने वो निशानी के तौर पे रखा हुआ है। ये भी देख लीजिएगा क्या चीजें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी जो बात कर रहे हैं किसी पेशेंट के कहने पे आए, क्योंकि इन्होंने अपने कुछ ना कुछ वो ढाल बनाई होती है। मैं आज इन्हें 1 घंटे से नोट कर रहा हूँ, ये वहीं पे बैठे हुए हैं, बकायदा इनका ठिकाना बना हुआ है, ठीक वहां पे बैठे हुए हैं, वहां पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक पेशेंट हो उसको दी चले गए, ऐसे ही होगा ना अगर एक पेशेंट भी हो। और मेरे ख्याल अगर अपने पेशेंट को भी देना तो आप गेट पे जाके उसे लेंगे, अंदर आकर तो मेरा ख्याल है कि इस तरह बिल्कुल। अब इनका क्या करना है, इनका देखिए अब इनको बचाने के लिए बहुत से लोग वहां पे आए मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो खुद इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या ये ठीक है, अलाउ है? फर्ज करें मैंने इनसे ये बात पूछी कि आप किसी को फिनाइल की गोली दे दें, नहीं प्रिस्क्रिप्शन देख के वो खा लेगा बिल्कुल एतबार में, क्योंकि ना तो वो डॉक्टर है, उसने ये भी नहीं मैच करना कि इसके स्पेलिंग मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो खा लेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इनवाइस नहीं है, वो कल को इनको ट्रेस भी नहीं कर सकता। अब ये बंदा इस चीज की हसासियत को समझ ही नहीं रहा, ना इससे मेरा कोई पर्सनल है, मैं ना इससे पहले से पास आ गए सर, अब जो फैसला करेंगे सर नहीं चलो सर, मैं माजरत करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा, यही बात है, बात भाई खत्म कर दो। ये तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पे ना, एक फार्मेसी का कोल्ड चेन होता है, एक सारा प्रिस्क्रिप्शन होती है। अब वो सर मैं भी सारा को अपने कोल्ड चेन से लेके मंगवाता हूँ ऑफिस से दवाई। मैं अगर आपको पिछले 1 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखाऊं, कितनी देर से काम कर रहे हैं, मैंने दवाई दी किसको है भाई, मुझे ये बताएं। मैं 24 साल से इस फील्ड में हूँ, मैं जॉब ही कर रहा हूँ, मैं कौन सा अपना काम कर रहा हूँ सर।